स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सबसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स which observe the change in concentration during the reaction। अगर किसी मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो उसे ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर के आधार पर रिएक्शंस कई प्रकार के होते हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर एंड ईटीसी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीरो ऑर्डर नाम से ही हमें पता चलता है कि जीरो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज होगा, वन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज होगा, टू मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज होगा एंड थ्री मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज होगा। अगर कोई रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में जीरो मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट अपना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्जर्व करेंगे देन वो जीरो ऑर्डर होगा। और इसी प्रकार से अगर किसी रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के अपना कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर। और इसी प्रकार से जो थर्ड ऑर्डर है उसमें तीन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट अपना कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। तो अगर मैं एक रिएक्शन ले लूं A प्लस बी रिवर्सिबल एरो C+D, जिसमें कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि रिएक्टेंट के मोल कभी चेंज नहीं होंगे, और जब रिएक्टेंट के मोल चेंज नहीं होंगे देन द रिएक्शन विल बी ऑफ जीरो ऑर्डर। अगर कोई रिएक्शन ऐसा है A प्लस बी से C बन रहा है, A एक्सिस में है, B भी एक्सिस में है, ऐसे केस में भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होता है, क्योंकि जो एक्सिस वाले रिएक्टेंट्स होते हैं उनका चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं माना जाता, या हम कह सकते हैं कि उनका चेंज इन कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, व्हाट इज फोटोकेमिकल? फोटोकेमिकल मींस द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो Hmu means sunlight. All the photochemical reactions are of zero order because photochemical reactions में reactant को हमेशा एक्सिस में लेते हैं और उनका चेंज इन कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट होता है। We can consider the chlorination of methane, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में है, फोटोकेमिकल है एंड द रिएक्शन विल बी ऑफ जीरो ऑर्डर। इसी प्रकार से अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल देखूं देन एक रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनता है देन द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें बी एक्सिस में है तो एक्सिस वाली चीज तो हम गिनेंगे नहीं, तो ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा और बी हमें ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना होता। इसी प्रकार से सेकंड ऑर्डर का अगर हम एग्जांपल देखें तो 2A से प्रोडक्ट बन जाए, दिस इज होमो सेकंड ऑर्डर, क्योंकि बोथ मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सेम रिएक्टेंट एंड इफ वी कंसीडर A प्लस B इज इक्वल टू C देन ये भी एक्सिस में है। अगर कोई भी एक्सिस में नहीं है तो ये रिएक्शन भी सेकंड ऑर्डर का होगा। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ A प्लस 2B से अगर C बन रहा है और A मुझे एक्सिस में दिया हुआ है, एक्सिस वाली चीज मैं ऑर्डर के लिए कंसीडर नहीं करूंगा एंड द ऑर्डर विल बी 2 विद रिस्पेक्ट टू B। सिमिलरली ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में तीन प्रकार के रिएक्टेंट होंगे और तीनों ही प्रोडक्ट बनाते समय अपना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्जर्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं सबसे मेन एग्जांपल जो बोर्ड में आता है, अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट यानी कि HCl की प्रेजेंस में होगा देन इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर। और अगर HCl का हाइड्रोलिसिस बेस की प्रेजेंस में होगा यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ NaOH दैट विल बी ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये बहुत मेन एग्जांपल है। जितने डिकम्पोजिशंस होते हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे A इज इक्वल टू B प्लस C डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होंगे। और इसके अलावा जितने रेडियो एक्टिव चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन या अल्फा बीटा गामा रेस का जो एलिमिनेशन है, ऑल द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस प्रकार से हम कोई भी अननोन रिएक्शन अगर हमें दी है तो उसका ऑर्डर आराम से फाइंड कर पाएंगे। और इसके अलावा इनके फार्मूले हैं रेट कांस्टेंट के। तो देखिए जीरो ऑर्डर अगर है
जीरो ऑर्डर का होता है k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको अगली क्लास में देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। और सेकंड ऑर्डर का फार्मूला है k इज इक्वल टू x अपॉन 80 इंटू a माइनस एक्स। यहाँ पर मैं समझूंगा कि a इज द इनिशियल मोल ऑफ द रिएक्टेंट। सभी ऑर्डर्स में a is the initial mole of the reactant and x is equal to moles reacted in t time, moles reacted in t time x है। और अगर मैं थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भी देखूं तो k is equal to 2ax minus x square upon a square t into a minus x। ये हमारा थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। और आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, हालांकि थर्ड ऑर्डर मेरे कोर्स में नहीं है, सेकंड ऑर्डर भी हमारे कोर्स में नहीं होता है, तो ओनली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं। इस फार्मूले को मैं अगर हाफ लाइफ के टर्म्स में देखना चाहूं तो k इज इक्वल टू x की जगह पर a/2 लिख देंगे, तो t की जगह पर हाफ लाइफ लिख देंगे। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज फिनिश्ड। तो इसका मतलब जो डिकम्पोज्ड मोल है x वो इनिशियल मोलों के आधे हो जाए, x की जगह a/2 लिख देंगे, देन द टाइम विल बी हाफ लाइफ। द सेम कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303, t की जगह मैं हाफ लाइफ लिख रहा हूं, लॉग a मोल हमने शुरू में लिए तो a में से कितने मोल टूट गए, x की जगह a/2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303, हाफ लाइफ की जगह पे t हाफ लिख देते हैं, लॉग a अपॉन 2। a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आएगा, देन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू डाल देंगे, log 2 की वैल्यू 0.3010। देन द फार्मूला विल बी, जो कि आपका जाना पहचाना फार्मूला, k is equal to 0.6932 अपॉन हाफ लाइफ। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली हम अगर सेकंड ऑर्डर के लिए k और हाफ लाइफ में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो हमारा फार्मूला है सेकंड ऑर्डर का, k is equal to x upon 80 into a minus x। इट मीन्स दैट x की जगह लिख देंगे a/2 अपॉन a इंटू t की जगह हाफ लाइफ ब्रैकेट में a माइनस a/2। देन द फार्मूला विल बी a/2 से a/2 कैंसिल होता है, k इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू हाफ लाइफ। ये हमारा रिलेशनशिप आया है। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। किन किन फैक्टर्स पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस में हमें 2-4 बातें सीखनी होती छोटी छोटी। वो क्या है, वो ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है, वॉल्यूम बड़ा होने से रेट कम हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट है। थर्ड फैक्टर हमारा आता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, अगर कैटलिस्ट नेगेटिव है तो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है। और चौथा फैक्टर है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू रेट। ये पॉइंट तभी अप्लाई होगा जबकि रिएक्टेंट्स गैस होंगे, रिएक्टेंट्स आर गैसेस। इसके अलावा अकेले रिएक्टेंट हैं जैसे Na+Cl इज इक्वल टू NaCl, अकेले एटम्स जब रिएक्ट होते हैं तो रिएक्शन फास्ट होता है, लेकिन अगर रिएक्शन मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, पहले से ही मॉलिक्यूल बने हुए हैं, देन द रिएक्शन विल बी स्लो। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऑलवेज द सॉलिड इज लेस रिएक्टिव देन लिक्विड, लेस रिएक्टिव देन गैस। ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी पेशेंट को अस्थमा हो गया है तो सॉलिड फेज में हमें टेबलेट, लिक्विड फेज में सिरप और गैसियस फेज में इनहेलर दवाई के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो हम देखते हैं कि इनहेलर इज मच बेटर देन सिरप and syrup is much better than solid tablet or capsule. It means that in the gaseous phase the reaction rate is high and in the solid liquid phase the reaction rate is comparatively low. तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेट
जिन पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना रिएक्टेंट ज्यादा लेंगे उतना ही रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा और उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। इट मीन्स दैट जितना ज्यादा गुड़ उतनी मीठी चाय, यानी कि मोर इज द रिएक्टेंट, more is the quantity, more is the concentration of reactant, then more will be the product obtained. These are the main factors on which the reaction rate depends.